हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आपको संविधान के 22 भाग जो बच्चे भूल गए होंगे या जिसे नहीं याद होगा वो याद करेंगे। और देखिएगा, इसको मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा। देखिए, 8, 9, 10 भाग सबको याद होते हैं। मुसीबत कहाँ से होती है? तो 11, 10 भाग से स्टार्ट होती है और 22 भाग तक मुसीबत ही मुसीबत होती है याद करने में। तो मैं 10 भाग से 22 भाग तक आपको ट्रिक बताऊंगा और एक भाग से 10 भाग की भी ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक के साथ में मैं आपको बता दूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे। 22 भाग को याद करने में आसानी हो जाएगी और याद हमेशा रहेगा। कभी भी आप फंस भी जाओगे तो ऑप्शन के जरिए क्लियर कर पाओगे भागों को। तो इसलिए 22 भाग आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं साथियों। तो आइए देखते हैं भाग भाग 1 को देखते हैं। तो भाग 1 में क्या रखा गया है साथियों? भाग 1 में हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा। पहले राज्य और केंद्र आएगा। क्या आएगा? राज्य और केंद्र आएगा। तो इसमें रखा गया है राज्य और केंद्र को रखा गया है। उसके बाद में आप ये लोग ये बताइए कि हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र हैं। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो कितने हैं? 28 और 8 है। तो ये भी पता होना चाहिए जिन बच्चों को नहीं पता था। तो हमारे क्या हो गए? हमारे पास राज्य और केंद्र स्थापित हो गए। अब आ जाते हैं, देखते हैं इसके बाद में कौन आएंगे। अगर राज्य और केंद्र होना है तो नागरिक आएंगे। इसके बाद में कौन आएगा साथियों? इसके बाद में कौन आएंगे? जब हमारे पास रहने के लिए राज्य और केंद्र हो गया तो भाग 2 में कौन आएगा? वो आएंगे नागरिक। तो दूसरे में क्या रखा गया है साथियों? नागरिकता को रखा गया है। क्या रखा गया है साथियों? नागरिकता को रखा गया है। अब देखिए, जब नागरिकता को रखा गया है तो किस आधार पर रखा गया है? कोई तो होगा कि किस चीज की अधिकार पे तो रखा गया होगा। तो क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? भाग 3 में क्या रखा गया है साथियों? तो भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को रखा गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो वो देश है कौन सा? अमेरिका देश है। तो ये इसके साथ में आप लोगों को याद होना चाहिए। भाग 4 में क्या रखा गया साथियों? ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 में क्या रखा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। क्या है साथियों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका होगा क्वेश्चन कि भाग 4 में क्या है। देखिए, भाग 3 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाग 3 और भाग 4। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। ये भी पूछता है किस देश से लिया गया है। तो वो कौन सा देश है? वो है आयरलैंड। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये किस देश से लिया गया है। उसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं इसी में भाग 4 को देखते हैं। इसमें क्या रखा गया है साथियों? इसमें रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। क्या रखा गया साथियों? मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस देश, पहले तो ये भाग आपको पता होना चाहिए और ये किस देश से लिया गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहां से लिया गया है साथियों? तो ये लिया गया है रूस से। ये अगली बार टेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य ये किस देश से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था। अगली बार टेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आ जाइए मौलिक कर्तव्य के बाद में भाग 5 को देखते हैं। भाग
पांच में क्या है साथियों, तो भाग पांच में है संघ। क्या है साथियों, संघ को रखा गया है भाग पांच में। क्या है, भाग पांच में संघ को रखा गया है। और भाग छह में, भाग छह में क्या रखा गया है, तो भाग छह में राज्य को रखा गया है। अब देखिए छह के बाद में अब क्या आता है, सात। और सात में हमारे संविधान में कोई चीज का भी प्रावधान नहीं है, मतलब सात को हटा दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ तक दिख रहा है साथियों, तो सात में क्या रखा गया, सात में कुछ भी नहीं रखा गया है, सात को हटा दिया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इसमें किसी चीज का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो इसको आप लोग भी याद कर लेंगे। 22 भाग में मात्र एक ऐसा भाग जिसमें कुछ नहीं रखा गया है, भाग सात में। अब आ जाते हैं भाग आठ को देखते हैं। भाग आठ में क्या है साथियों, आप लोग बताइए, भाग आठ में क्या है। भाग आठ में यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है भाग आठ में, ये रहा। उसके बाद आ जाते हैं भाग नौ। भाग नौ में क्या रखा गया है, पंचायती राज रखा गया है, जो अनुच्छेद 40 में आता है। तो इसमें और भाग किस में आता है, भाग नौ में आता है। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से याद हो जाएंगी। यहाँ भाग नौ में क्या है, तो रखा गया है पंचायत को। याद करते चलिए, पंचायत को रखा गया है। अब देखिए पंचायत के बाद में क्या आता है, नगर पालिका आती है। तो 9A में क्या रखा गया है, 9A में क्या रखा गया साथियों, वो है नगर पालिका को रखा गया है। यहां तक तो सभी बच्चों को क्या होता है साथियों, याद होता है। लेकिन यहाँ एक और आता है, वो नहीं याद होता है, 9B। क्या है साथियों, 9B को सबको नहीं याद होता है। इसमें क्या है, इसमें है सहकारिता समिति को रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ नीचे दिख रहा है बोर्ड पे सहकारिता समिति, आपको नहीं दिख रहा है सहकारिता समिति, क्या आपको दिख रहा है, एक बार मैं और आपको सही कर देता हूं जिससे आपको ये चीजें दिखने लगेगी। सहकारिता समिति, आपको दिखने लगेगी सहकारिता समिति, यही प्रयास है मेरा। अब आपको दिख रहा होगा, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, रहने दीजिए। सहकारिता समितियों को मैं ऊपर लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, यहीं तक रहने देते हैं इसको साथियों। और उसको मैं आप लोगों को बता दिया हूं, आपको याद हो गया होगा, रहने दीजिए। सहकारिता समिति यहाँ हो गया, ये आप लोग खुद से लिख लेंगे। 9B में क्या है, सहकारिता समिति। अब आ जाते हैं 10 भाग को देखते हैं। 10 यहां से आपको स्टार्ट होगा, जो आपको याद नहीं होता है। क्या होता है साथियों, जो याद नहीं होता है, भाग 10। ये यहां तक हो गया। ये नीचे वाला आप लोग लिख लीजिएगा, सहकारिता समिति को जरूर लिख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, 9B में रखा गया। अब देखिए 10 भाग 10 में क्या है साथियों, SC और ST का प्रावधान है। क्या है साथियों, SC और ST का प्रावधान रखा गया है भाग 10 में। अब देखिए SC और ST होगा। अब आ जाती है कहानी। क्या जाता है साथियों, कहानी। ये तो सबको याद होगा, याद ही रहता है, जो फंसते हैं वो यहाँ से फंसते हैं। भाग 11 में के साथियों, तो भाग 11 में राज्य और केंद्र का संबंध है। क्या है साथियों, राज्य और केंद्र का संबंध हो रहेगा। तो राज्य और केंद्र का संबंध इसमें रखा गया है, राज्य और केंद्र का संबंध। अब देखिए जब राज्य और केंद्र का मिलाप हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा साथियों, पैसा। क्या आएगा, पैसा। जब सोचिए राज्य और केंद्र साथ में हो गए, तो कितनी बड़ी ताकत एक साथ होगी, तो क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और जब पैसा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वित्तीय समावेशन करेंगे। जब राज्य और केंद्र आपको एक साथ हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, हमारे बीच में आ जाएगा, पैसा आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, पैसा। तो वित्तीय संबंध बढ़ जाएगा ना। तो भाग 12 में क्या है सर, वित्तीय संबंध है।
और जब पैसा आ जाएगा, वित्तीय संबंध हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, राज्यों में व्यापार करेंगे। जब पैसा हमारे पास रहेगा तो क्या होगा साथियों, व्यापार होगा। क्या होगा, व्यापार होगा। तो जब पैसा आ गया हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, 13 में, भाग 13 में क्या करेंगे, राज्यों में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये हो गया भाग 13, राज्यों में व्यापार करेंगे। और जब व्यापार नहीं चलेगा तब फिर क्या करेंगे, अभी तक तो केंद्र और राज्य का संबंध हुआ, जब संबंध हुआ तो पैसे आए, पैसे आए तो हमने व्यापार कर लिया। और जब व्यापार भी नहीं चला तो क्या करेंगे साथियों, तो हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे कोचिंगों में जाके। तो हम लोग सिविल सर्विस की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे कोचिंग में जाके। तो इसमें क्या है, सिविल सर्विस है ना साथियों, यही है ना सिविल सर्विस को। अब हम देखिए, जब सिविल सर्विस में भी हमारी जॉब नहीं लगेगी तो हम आखिर क्या करेंगे उसके बाद में। तो जब सिविल सर्विस की जब जॉब नहीं लगेगी तो हम लोग करेंगे, प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे गांव में। क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट हो गई थी कि राज्य और केंद्र एक साथ हुए तो क्या बना, संबंध बना। जब संबंध बना तो हमारे पास में पैसा आया, और पैसा आया तो हम क्या करें, राज्यों में व्यापार किए। और जब व्यापार नहीं चला तो हम लोग कोचिंगों में गए तैयारी करने के लिए। तो किस चीज की करें, सिविल सर्विस की तैयारी की। और जब तैयारी भी नहीं हो पाई तो वहां से वापिस आए गांव में, और गांव में क्या लड़े, चुनाव। तो यहाँ इसमें किसका है, निर्वाचन को रखा गया है। तो ये निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 15। किससे संबंधित है, भाग 15 से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। तो निर्वाचन हो गया। और जब हम चुनाव लड़ते हैं तब क्या करते हैं, विशेष वर्गों को छूट देते हैं, लालच देते हैं साथियों। क्या देते हैं, लालच देते हैं। तो भाग 16 में क्या है, भाग 16 में है विशेष छूट। यहां लिख ले, विशेष वर्ग को छूट। ये हो गया आपका भाग 16। अब देखिए, जब जब हम लोग छूट दे दिए, चुनाव लड़े, फिर उसके बाद छूट दिए। अब छूट देने के बाद जब हम लोग राज्यों में वोट मांगने गए तो वहां क्या हुई, भाषा की प्रॉब्लम हुई। क्या हुई साथियों, भाषा की प्रॉब्लम हो गई हमें। तो भाषा की जब प्रॉब्लम हुई तो भाग 17 में क्या रखा गया है, राज्य भाषा को रखा गया है। अब देख, भाषा की जब प्रॉब्लम हो गई तो हमारे ऊपर क्या लग गया, आपातकाल लग गया। तो भाग 18 में क्या है साथियों, भाग 18 में है आपातकाल। आपातकाल को कहां रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है। अब देखिए, भाग 19 में क्या है साथियों, अब जब आपात हमारे ऊपर लग गई तो हम लोग क्या, जब आपात लग जाती है तो क्या होता है साथियों, राज्य और केंद्र के पास में एक विशेष अधिकार होता है। तो भाग भाग 19 में क्या होगा साथियों, राज्य और केंद्र के पास विशेष छूट होगा ना। राज्य और केंद्र के पास विशेष अधिकार होता है। जब भी आपातकाल लगता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्य और केंद्र के पास में एक विशेष अधिकार होता है। इससे नीचे दिखेगा कि मिटाने के बाद और चीजें लेके, अभी तो दिख रहा है चीजें। तो ये 19 हो गया। अब देखिए भाग 20 में क्या है साथियों, भाग 20 में है संविधान में क्या कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, संविधान में संशोधन। क्या है इसमें, संविधान में संशोधन है साथियों। तो किस भाग में है संविधान में संशोधन, भाग 20 में। अब भाग 21 यहाँ आपको लिख देते हैं। भाग 21 में क्या है साथियों, अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। क्या है साथियों, भाग 21 में क्या है,
अस्थायी संक्रमण को रखा गया है, ये भी पता होना चाहिए। और भाग 22 में क्या रखा गया है साथियों, तो संविधान में हिंदी का पाठ होगा। क्या होगा साथियों, संविधान में हिंदी का पाठ होगा। ये रहा आपका 22 भाग। तो ये तो पता होगी सबको प्रॉब्लम कहां से होती है, 10 से। तो 10 भाग में क्या है, SC ST को रखा गया है। 10 साथियों 11 में क्या है, राज्य और केंद्र जब दोनों एक होते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, पैसा आता है, पैसा। तो 12 में क्या होगा, वित्तीय संबंध को रखा जाएगा। और जब पैसा आएगा साथियों तो हम लोग क्या करेंगे, राज्यों में व्यापार करेंगे। तो राज्यों में व्यापार किस में आएगा, 13 में आएगा, भाग 13 में। और जब हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोचिंगों में जाकर सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो उसमें क्या रखा है, भाग 14 में रखा गया। और जब तैयारी करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम फिर आएंगे गांव में, और गांव में क्या लड़ेंगे, प्रधानी लड़ेंगे। तो वहां भाग 15 में क्या है, निर्वाचन को रखा गया है। और जब हम कोई चीज चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग विशेष छूट लालच देते हैं। तो भाग 16 में क्या रखा गया है, विशेष छूट रखा गया है। और जब हम राज्यों में वोट मांगने गए तो क्या समस्या हुई, भाषा की प्रॉब्लम हो गई। तो भाग 17 में क्या रखा गया है साथियों, भाषा को रखा गया है। और जब भाषा की प्रॉब्लम हुई तो वहां पे लोगों ने पथराव किया। तो क्या लगा दिए, आपातकाल की स्थिति लगा दी हमने। तो आपातकाल की स्थिति किसमें है, भाग 18 में रखा गया है। 19 में क्या है साथियों, जब आपातकाल लग जाता है तो राज्य और केंद्र के पास में विशेष अधिकार होता है। तो भाग 19 में, 20 में जब कुछ नहीं हुआ तो संविधान में क्या कर दिए, संशोधन कर दिए। और 21 में अस्थायी संक्रमण को रखा गया है। और 22 में संविधान में हिंदी का पाठ रखा गया है। तो ये रहे आपके 22 भाग। जरूर आपको याद हो जाएगा। प्लीज 1 से 2 बार जरूर देखिएगा क्लास को, और ऐसे हमारे तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसमें से भाग 3, 4 और 4A इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ 10 से 22 तक ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बताइए क्लास आपको कैसी लगी ट्रिक वाली, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।